लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इंसान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी पुरसुकून हो, उसको तरक्की मिले, वो कामयाब हो, जिंदगी में कभी भी वो नाकाम ना हो, जिंदगी में कभी भी वो परेशान ना हो, जिंदगी में कभी भी वो मुश्किलात का शिकार ना हो। इंसान उरूज चाहता है, इंसान सुकून चाहता है, इंसान खुशियां चाहता है, इंसान तरक्की चाहता है और उसके लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। कौन इंसान है जो खुश नहीं रहना चाहता? कौन इंसान है जो तरक्की नहीं चाहता? कौन इंसान है जो कामयाबी नहीं चाहता? आज मैं आपको कामयाबी, खुशी, तरक्की और राहत और सदा ऐश और आराम के लिए एक ही नुस्खा बताऊंगा। अगर आप हमेशा की तरक्की, उरूज, कामयाबी और कामरानी चाहते हैं तो याद रखें, दुनिया के कामयाब लोगों की जिंदगी को आप देखें, और अगर आप नाकामी से बचना चाहते हैं तो दुनिया के नाकाम लोगों को आप देखें। पूरी दुनिया में कामयाबी क्यों है और पूरी दुनिया में नाकामी क्यों है? तो जिस वजह से नाकामी है उससे बचो, और जिससे कामयाबी है वो काम करो, तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। आप दुनिया के वो लोगों को देखें जो हमेशा खुश रहे। वो क्यों खुश रहे मालूम कीजिए, और आप फिर हमेशा खुश रह सकते हैं। जो हमेशा ऐशो आराम में रहे उनको देखो कि उनको आराम और ऐश क्यों मिला, आप उसी को देखें। नाकाम होने वालों को देखें कि नाकामी के पीछे राज क्या है। तो आपको बताऊं, जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर के आज तक, और इंशाअल्लाह आज से लेकर क़यामत तक, खुशियों का, कामयाबियों का, तरक्कियों का, राहतों का, आराइशों का, आसाइशों का सबसे बड़ा राज ये है कि जिसने किसी की दुआ ली, अल्लाह ने दुआ की बरकत से इंसान को नेमतें अता की, और जिसने किसी से बद्दुआ ली, बद्दुआ की वजह से खुशियां गमों में तब्दील हो गई, बहारें रूठ करके खिजा में तब्दील हो गई, कामयाबियां नाकामियों में तब्दील हो गई। आइए आज हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं ताकि मेरी कौम के जवान कामयाब होना सीख जाएं। आप सोचेंगे आप कामयाबी को सिर्फ एक दुआ पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं कहता हूं वल्लाह हजारों साल की मेहनतें इंसान को उस मुकाम पर नहीं पहुंचाती जहां किसी साहिबे दिल की दुआ पहुंचाती है। और अल्लाह अकबर, इंसान की गफलतें जितना इंसान को नाकाम नहीं करती, उससे ज्यादा किसी की बद्दुआ इंसान को नाकाम करती है। आइए, चूंकि कोई तमीदी बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वक्त के अंदर जो गुंजाइश है मुख्तसर गुफ्तगू करके अपनी बात तमाम करता हूं। 4-5 प्रोग्रामात में अब तक जो आप सुनते आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज की गुफ्तगू जो है आपके बहुत ज्यादा काम की होगी अगर आप इसको जहन में रख लें। तो दुआ लेना सीखो, इसलिए कि दुआ उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां हजारों साल की मेहनतें, हजारों साल तो इंसान जिंदा भी नहीं रहता, लेकिन याद रखना दुआ वहां पहुंचाती है, दुआ वहां लेकर के जाती है जहां इंसान का, अल्लाह अकबर, उसकी मेहनतें उसको लेकर के नहीं जाती। और याद रखिएगा, एक होता है दुआ करवाना और एक होता है दुआ लेना। मैं दुआ करवाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुआ लेने की बात कर रहा हूं। बहुत तवज्जो से सुनना, आपकी जिंदगी की कामयाबी का इन्हिसार होगा और आपकी नाकामी से बचने का बेहतरीन ज़ाब्ता आपको मिलेगा। अगर मेरी माएं और बहनें भी मौजूद हैं, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक होता है किसी के लिए बद्दुआ करवा देना, एक होता है बद्दुआ लेना, एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। देखो दुआ करवाना क्या है, मिसाल के तौर पर आप किसी आलिम से मिले, आपने उससे कहा दुआ कर दो, आलिम ने दुआ कर दी, ये दुआ कबूल होगी रद्द होगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। आप किसी इमाम से मिले, उससे कहा दुआ कर दो, उसने दुआ कर दी, कबूल होगी रद्द होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरह किसी वली से मिले, आपने उसको कहा दुआ कर दो, कबूल होगी रद्द होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये दुआ आप करवा रहे हैं, लेकिन एक होता है दुआ लेना। ये जो दुआ लेने वाला सिस्टम है, ये दुआ कभी रद्द नहीं होती। मतलब आप किसी के साथ ऐसा काम कर जाएं, आप किसी की ऐसी खिदमत कर जाएं कि आप उसकी खिदमत की वजह से, आप उसको खुश करने की वजह से उसको आप कुछ बोले नहीं, उसके दिल से निकल जाए कि जा
अल्लाह तेरा ये काम कर दे। इसको कहते हैं दुआ लेना। मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपको बताता हूं दुआ लेना कैसे होता था, और दुआ जिसको मिल जाती है फिर उसकी तरक्की कैसे होती है। जरा ध्यान से सुने। आजकल के नौजवान लड़कों को अगर कोई बूढ़ा मिल जाए, कोई दाढ़ी वाला मिल जाए, कोई आलिम मिल जाए, कोई कुर्ते पाजामे वाला मिल जाए, कोई टोपी वाला मिल जाए, तो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको यही नजर आएगा। सूट बूट पे कोई मिलेगा, अगर वो फटीचर भी होगा, भीख मंगा, तो भी उससे मरऊब होंगे, और इस्लामी लिबास में कोई होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे। यानी सोचे मुसलमानों की सोच क्या हो गई है, मुसलमानों की फिक्र क्या हो गई है। दाढ़ी वालों से नफरत है, टोपी वालों से नफरत है, अमामे वालों से नफरत है, मजहबी होलिये वालों से नफरत है, और फिर उसके बाद सूट बूट वालों से मरऊब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी फिक्र को जवाल आया है। मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह उनकी अफकार का जवाल है। कौमों को जवाल यूं नहीं आता जब तक के कौमों के अफकार को जवाल नहीं आता। इकबाल कहते हैं कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। कैसे फिक्र को जवाल आया? छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, तवज्जो करना, छोटा सा बच्चा गोद में लेके जा रहे हैं, एक तरफ पैंट शर्ट वाला जा रहा है, एक तरफ कुर्ते पैजामे दाढ़ी टोपी वाला जा रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वो पैंट शर्ट और सूट बूट वाले को दिखा के नहीं बोलोगे कि ये मारेंगे, ये पकड़ के लेके जाएंगे। यही है ना, यही करते हो ना। सूट बूट वाला पैंट शर्ट वाला, उसको उसके बारे में नहीं कहोगे कि पकड़ के लेके जाएंगे मारेंगे। दाढ़ी वाला दिखेगा, बोलेंगे बाबा मारेंगे, पकड़ के ले जाएंगे। आप मुझे बताएं मुसलमान होकर तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी है मजहबी लोगों के लिए, कि आपने तो अपने बच्चे के दिल में बचपन से ये बात डाली कि जो दाढ़ी मुंडा होगा वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा, जो पैंट शर्ट वाला है वो नहीं मारेगा, दाढ़ी वाला मारेगा। तो बोलो बचपने से तुम्हारे बच्चों के फिक्र के अंदर ये सोच पलेगी कि नहीं पलेगी? मारता कौन है? दाढ़ी वाला। पकड़ता कौन है? दाढ़ी वाला। सोचो, ये मकाम पर दुनिया ने तुम्हें ला करके खड़ा किया। लाशौरी तौर पे तुम खुद अपने मजहब से बेजार हो, अपने मजहब से खुद बेजार हो। बात दूर ना निकले, मैं अपने उन्वान की तरफ से हटना नहीं चाहता, और ये करना चाहता हूं। मजाक उड़ाते लोग, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते। जब तुम मुसलमान होकर के खुद दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाओगे तो दुनिया ना उड़ाएगी। मुझे दुनिया के मजाक उड़ाने पे शिकवा नहीं है। क्यों शिकवा नहीं है पता है? क्योंकि मेरी तबीयत मंसूर अल्लाह जैसी हो गई इस वक्त। क्यों? मंसूर ने जब कहा अनल हक, तो पूरे बगदाद ने उन पे पत्थर मारा। जब पूरे बगदाद ने पत्थर मारा तो मंसूर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, क्योंकि मंसूर जानते थे मुझे पहचानते नहीं है, इनको मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जब जुनैद बगदादी को भी हुक्म हुआ कि बादशाह के कारिंदे मुखबिरी के लिए मौजूद हैं, और अगर कोई पत्थर नहीं मारेगा तो बादशाह उसके हाथ कटवा सकता है, उसको सजा दे सकता है, तो जुनैद बगदादी ने कहा चलो हम भी मारने वालों में अपना नाम लिखा दें, ताकि कम से कम बादशाह के लोगों को कोई मुखबिरी ना कर सके कि हमने नहीं मारा। लेकिन चूंकि उठते हुए हाथ नजर आएंगे, लाखों हाथ में उठे हुए हाथों में किसको पता चलेगा पत्थर किसने मारा, फूल किसने मारा, किसने नहीं मारा? सबके पत्थर मंसूर को लगते हैं। मंसूर हंसते हैं। जुनैद बगदादी ने पत्थर नहीं मारा बल्कि फूल लिया और फूल फेंक करके मंसूर की तरफ मारा, तो मंसूर ने चिल्लाया आ! जुनैद ने कहा सबके पत्थर पर तुझे तकलीफ नहीं, मेरे फूल पे तुझे तकलीफ है। तो मंसूर ने कहा था ये मुझे जानते नहीं है इन्हें मारे, तो इसका शिकवा क्या है? आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं बात क्या कह रहा हूं, इसलिए आपके फूल पे मुझे तकलीफ है। अगर दुनिया दाढ़ी वालों को ताना दे रही है, मुझे शिकवा उनसे नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं दाढ़ी है क्या चीज।
तुम मुसलमान होकर अगर दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हो तो मुझे शिकवा तुमसे है कि तुम्हें पता नहीं दाढ़ी किस चीज का नाम है। दाढ़ी दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान की सुन्नत है। दाढ़ी आमिना के लाल की सुन्नत है। दाढ़ी महबूब किरदगार की सुन्नत है। उसकी सुन्नत है दाढ़ी के तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। तो अर्ज ये कर रहा था, मजहबी ओलिये में आजकल हमारे लड़के मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई फकीर आ जाए भीख मांगने वाला, बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं। पता नहीं क्या होता है, कितना रोना रोया जाए तो दुखड़ा ही है। तो ये तो रातें खत्म हो लेकिन कभी ये दुखड़े खत्म ना हो, बातें खत्म ना हो। दुआ लेने की बरकत क्या है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है। फरमाया किसी की दुआ। आपकी तरक्की का राज क्या? किसी की दुआ का क्या मतलब? का मेरे मोहल्ले में जबकि मैं 8-10 साल का बच्चा था एक फकीर आया था, भीख मांगने वाला। लोगों को लगता था एक फकीर आया है, हालांकि वो भीख मांगने वाला नहीं था, वो लोगों को देने वाला। हर भिखारी, मैं लोगों को कहता हूं अपने ज़ौक़ के मुताबिक, हर भिखारी मांगने नहीं आता, कुछ फकीर किस्मतें बदलने भी आता। इकबाल कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें।